महिमा मिले सारी बातों के लिए। आए हम मिलके, जब मैं इस वचन को पढ़ूंगा मेरे पीछे पीछे तेज आवाज में से दोहराना है। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहां यहाँ के गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। वे इजराइल के लिए साक्षी हैं। वहां को न्याय की सिंहासन दाऊद की घराने के लिए रखे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। तेरे प्रेमी कुशल से रहे। तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों के कुशल होवे। अपने भाइयों और संगियों के निर्भय मैं कहूंगा कि तुझ में शांति होवे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निर्भय मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। प्रभु के वचन के पढ़े जाने सुने जाने पे आशीष हो। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, जोर से बोले आमीन 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 हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले सारी बातों के लिए। प्रभु को हम सारा आदर सारा मान देते हैं। हालेलुया हालेलुया। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा परमेश्वर हमें आप ही चिन्ह देगा। हालेलुया। हमने पिछली बार सीखा था कि कुछ फरीसी और शास्त्री लोग जब यीशु चलता था तो क्या ढूंढते थे? तेज बोलिए, चिन्ह ढूंढते थे। लेकिन यीशु ने क्या बोला? हालेलुया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। परमेश्वर भवन में डरते और कांपते हुए आए, उसको आदर देना है। मैंने यहाँ पे कई लिपि से लिख रखा है हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले सारी बातों के लिए। कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। तो मैं पिछली बार बता रहा था कि जो फरीसी और शास्त्री लोग थे वो यीशु के साथ चलते थे। जब भी यीशु कहीं जाता था वो भी जाते थे, लेकिन इसलिए नहीं कि वो परमेश्वर से प्यार करते हैं या फिर ऐसा परमेश्वर के कार्यों को देखना चाहते हैं या बढ़ाई करना चाहते हैं, बल्कि वो क्या करते थे? वो चिन्ह ढूंढने के लिए यीशु के पीछे जाते थे। और कई बार तो आकर ये फरीसी शास्त्री लोग, मैंने पिछली बार सिखाया था, क्या बोलते थे कि हे प्रभु, अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो हमें आकाश का कोई चिन्ह दिखा। तो यीशु इनसे कहता था कि इस समय में ये जो पृथ्वी के जो दुष्ट और व्यभिचारी लोग हैं, ये चिन्ह ढूंढते हैं, लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि एक ही चिन्ह उन्हें दिया जाएगा। मैंने बताया हालेलुया कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और वो आज भी जीवित है और पिता की दाहिनी ओर बैठा हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। इसके अलावा उन चिन्ह ढूंढने वालों को कोई और चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वहां लिखा है हालेलुया।
लेकिन आज मेरा टॉपिक है परमेश्वर आप ही हमें चिन्ह दिया करेगा। आप ही आपको चिन्ह देगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि हमें प्रार्थना नहीं करनी कि प्रभु हमारे जीवन में काम कीजिए, लेकिन प्रभु पे सवाल उठाना वो ठीक नहीं है कि मैंने तो प्रार्थना किया, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो वो भी करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। है ना? और फिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों है? वो गलत है ना? बाइबल बोलती है कि वो लोग चिन्ह ढूंढते थे, लेकिन हमारे विषय में लिखा है परमेश्वर हमें आप ही आप चिन्ह दिया करेगा। हालेलुया। तो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। तो आइए एक वचन को हम इधर देखेंगे, 122 का एक वचन। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, हालेलुया। आनंदित हुआ। हाँ, तो यहाँ पर ये दाऊद का गीत है और यहाँ लिखा है ये दाऊद का यात्रा का गीत है। ये यात्रा, हालेलुया, हालेलुया। यात्रा में चलते हुए परमेश्वर को महिमा कर रहा है। यात्रा कितने लोग समझते हैं? यात्रा क्या होता है? कहीं जाना, सफर करना। हालेलुया, है ना? सफर करना। तो दाऊद कौन से सफर में जा रहा था भाई? ये दाऊद का गीत है और सफर में जा रहा है। कौन से सफर पे जा रहा था ऐसा ही? हालेलुया। देखिए ये कोई संसारिक सफर नहीं था। ये ऐसा सफर नहीं है कि मैं अभी दिल्ली में हूं और मेरे को पंजाब जाना है, मैं पंजाब के लिए सफर में जा रहा हूं। बाइबल बताती है कि जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो पौलुस कहता है हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हम एक देश की बाट जो रहे हैं और वो देश इस पृथ्वी का नहीं है, वो स्वर्गीय देश है। इसीलिए जब यीशु को बोला सब लोगों ने कि तेरा राज्य कब आएगा, तो यीशु मसीह ने एक बात बोली कि मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है। हालेलुया। तो जब हमारा जो राजा है प्रभु यीशु मसीह, उसका राज्य इस पृथ्वी का नहीं है, स्वर्गीय राज्य है। तो जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो हम यहाँ पर ऐसा जीवन जिए जैसे हम परदेसी और बाहरी हैं और हम एक देश की बाट जो रहे हैं। हम अपने राजा की बाट जो रहे हैं जिसके विषय में लिखा है कि यीशु बादलों पर आएगा और हमें लेके जाएगा। ऐसे ही जब हम बाट जो रहे हैं यानी कि यात्रा में हैं, देखिए हमें बाट जो रहे हैं तो हम रुक नहीं गए ना। हम ऐसा तो नहीं है कि हम बैठ गए अब हम कुछ काम ही नहीं करते, अपने घर में ही रहते हैं बस, ऐसा नहीं है ना। हम बाट जोते हुए अपने कामों को कर रहे हैं। ऐसे ही दाऊद, मैंने पिछली बार भी बताया था, ये एक हालेलुया, ये एक योद्धा था जो शारीरिक रीति से भी यानी कि तलवारबाज था और युद्ध करने वाला था, और आत्मिक रीति से भी युद्ध करने वाला व्यक्ति था। ये आत्मिक रीति से भी प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति था। आत्मिक रीति से भी शैतान को हराने वाला व्यक्ति था। इसलिए जब ये, मैंने पिछली बार बताया था, जब ये आत्मा में पीछे हुआ या आत्मा ने, मैं बाइबल क्लास में सिखा रहा था कि जब आत्मा ने इसे कुछ समय के लिए छोड़ा तो ये रोने लगा। जितने लोग बाइबल स्टडी में थे आगे आपने सुना होगा उधर, और वहां पर ये रोने लगा और ऐसा बोलने लगा कि हे प्रभु मुझे अपनी आत्मा से अलग ना कर। हालेलुया। तो ये एक आत्मिक क्षेत्र में हम चल रहे हैं, हम जीवित हैं, इस पृथ्वी पर हैं, अपने कामों को कर रहे हैं, और उसी बीच में हम एक स्वर्गीय यात्रा पर चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसी बीच में जब हम अपने कामों को कर रहे हैं तो ये भी अपने कामों को कर रहा था। इसका काम था युद्ध करना,
और परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते में ये रहता था। देखिए, अपना काम भी कर रहा था, युद्ध कर रहा था, लड़ाइयां करता था राजा के लिए, और आत्मिक रीति से भी परमेश्वर के साथ बना रहता था। मैं आपको यही आज एक बात बताना चाहता हूँ। कई बार हम अपने कामों को कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अपने कामों को करना है। जो बहन लोग परिवार संभालती है, अपने परिवारों को संभालना है, लेकिन उसी बीच में परिवारों को संभालते हुए कई भाई लोग जॉब करते हैं, है ना, पढ़ाई करते हैं कुछ बच्चे लोग, उसी बीच में ये सब करते हुए अपनी यात्रा में अपने सारे कामों को अच्छा करते हुए परमेश्वर के साथ भी बने रहते हैं। हालेलुया। इसलिए दाऊद जो एक चरवाहा था, जो अपने पिता की कुछ 15-20 भेड़ों को चराता था, हालेलुया, जो उस छोटे से काम में विश्वास योग्य निकला। जब अपने पिता की भेड़ों को चराता था ना, ध्यान से सुनिएगा, उसका पिता उसको तुच्छ जानकर, सबसे छोटा जानकर क्या काम दिया था? भेड़ों को चराने का, है ना, हालेलुया। लेकिन वहां पर भी वो विश्वास योग्य बनकर अपने पिता की भेड़ को भी, अपने संसारिक काम को भी कर रहा था। जब वो 16 या 17 साल का था, और उसके साथ साथ वो परमेश्वर से भी लिपटा रहता था, प्रार्थना में, संगति में, आराधना में वो लिपटा रहता था। बाइबल बताती है जब वो आराधना करता था उस जंगल में, तो उसमें आराधना के बीच में ही, हालेलुया, आराधना के बीच में ही, आराधना करते करते ही, हालेलुया, शेर और भालू तक को मारा। हालेलुया। देखिए, 16-17 साल का व्यक्ति अपनी भेड़ों को बचाने के लिए, पिता की भेड़ों को बचाने के लिए शेर और भालू को भी मार देता था अपने हाथों से। बाइबल बताती है उसने अपने हाथों से शेर और भालू को भी मारा था। 16-17 साल का एक लड़का था। लेकिन दो चीज थी वहां पर। पहला क्या? अपने संसारिक कामों को भी बहुत ईमानदारी से करता था, भय मानकर परमेश्वर का, और अपने आत्मिक रिश्ते को भी परमेश्वर के साथ क्या करता था? बहुत मजबूत रखता था। और नतीजा क्या हो गया वहां पर कि ये खाली 16-17 साल का ही था, और परमेश्वर ने अपने दास शमूएल को भेजा, और क्या किया? इसको अभिषेक किया, इसको आने वाले समय में राजा बनने के लिए क्या मिल गया? अभिषेक मिल गया। मेरे बहन, मेरे भाई, आज जो समस्या, जो दिक्कत तुझे महसूस हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आने वाले समय के लिए तुझ पर एक अभिषेक आ रहा है। हालेलुया। तुझे राजा बनाने की तैयारी कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। बस तुझे ये दो कदमों को याद रखना है। जो भी संसार में तुझे काम मिल रहा है, तू जॉब करता है, तो मैंने बताया था, अगर तू अपने मालिक के लिए जॉब कर रहा है तो ईमानदारी से काम करना, बेईमानी नहीं करना होगा। हालेलुया। और दूसरा, मालिक को ही परमेश्वर नहीं बना लेना। कई लोग मालिक को परमेश्वर बना लेते हैं। मालिक को परमेश्वर नहीं बना, आपको उसको अपना ईमानदारी देना है। 6 दिन बहुत आयत से उसको ईमानदारी दीजिए। बाइबल बोलती है 6 दिन काम कर, 7वें दिन क्या कर? विश्राम देने, प्रभु के भवन में आ। वो प्रभु का वचन आपको पूरा करना है। जब आप अपना रिश्ता ईमानदारी से, जो संसार में काम करना है वो भी करते रहते हैं, और आपका एक रिश्ता परमेश्वर के साथ भी बना रहने देते हैं, उधर एक अभिषेक आता है। हालेलुया। फर्क नहीं पड़ता आप कितने साल के हैं। हालेलुया। कई लोग सोच रहे होंगे मैं बूढ़ा हो गया। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं मैं बच्चा हूँ। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं मैं तो लड़का सही हूँ। हालेलुया। मेरे भाई, अगर आपको लग रहा है आप बूढ़े हो गए, मेरा बहन अगर आपको लग रहा है आप बूढ़े हो गए, तो बाइबल पढ़िए। एक बुजुर्ग विधवा थी जो 84 साल से विधवा थी, और प्रभु के आने की बाट जोती थी। हालेलुया। और बाइबल बताती है उसने प्रभु के, हालेलुया, जन्म को देखा। हालेलुया।
बाइबल बताती है वो मंदिर नहीं छोड़ती थी, उपवास प्रार्थना रख रख कर उपासना कर किया करती थी। 84 साल से विधवा थी। हालेलुया। अगर आप उसको उम्र का हिसाब लगाने लगोगे तो 100 साल से ऊपर की थी यानी कि। हालेलुया। और उसने यीशु मसीह के जन्म को देखा। हालेलुया। हाँ, एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के राज्य की इंतजार कर रहा था कि मैं परमेश्वर के बेटे को देखूंगा पैदा होने में। वो भी बहुत बुजुर्ग था वो नबी, और वो भी मंदिर में ही रहता था। हालेलुया। बाइबल बताती है दाऊद भी लड़का सा ही था। हालेलुया। और शमूएल नबी को भेजा गया इसके पास, क्योंकि इसने अपने संसारिक कामों को भी क्या किया, बड़े ईमानदारी से किया, बेईमानी नहीं की, और अपने आत्मिक रिश्ते को भी परमेश्वर के साथ क्या किया, मेंटेन रखा। बोलो बना के रखा। याद रखिएगा, परमेश्वर तो आशीष का सोता है। बोलो परमेश्वर आशीष का सोता है। सोता समझते, यानी कि बहता जल। उसके पास एकदम ताजा आशीष है आपके और मेरे लिए। क्या है? ताजा आशीष है। इसीलिए मैंने आपको बताया आज का मेरा टॉपिक क्या है कि परमेश्वर आप ही आपको चिन्ह देता रहेगा। मैं हूं, आपको ब्लेस करता रहेगा। आपको चिन्ह मांगने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे को बोलिए, मुझे चिन्ह मांगने की जरूरत नहीं है। मैं चिन्ह मांगकर अपने प्रभु की परीक्षा नहीं करूंगा, बल्कि मेरा परमेश्वर आप ही आप मुझे बीच बीच में चिन्ह देता रहेगा, मुझे आशीष करता रहेगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, मैं जब जब तुझे मिलूंगा तुझे आशीष दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखिए, अगर आप परमेश्वर का वेदी बनाने में, हालेलुया, प्रभु के दास लोगों के साथ कंधे से कंधा लगाएंगे, याद रखिए प्रभु हमें ये दिल्ली दे दिया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली में, हालेलुया, स्टार्टिंग में कम से कम 7 जगहों पर प्रभु हमें कलीसिया दे चुका है। हालेलुया। अगर आप कलीसिया के उन कामों में कंधा लगाने के लिए तैयार है कि हाँ भैया हम भी सेवकाई के लिए आपके साथ कंधे से कंधे में चलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ आप खुद ही ब्लेस होते चले जाएंगे। हालेलुया। आप प्रार्थना करें, प्रभु जिन जिन जगहों पर, हालेलुया, प्रभु के दास लोग जा रहे हैं, प्रभु का बेटा बेटी जा रहे हैं, हालेलुया, उन जगहों पर कलीसिया चालू हो जाए। ऐसा करके प्रार्थना कीजिए। ऐसा नहीं रहेगी एक ही जगह पर हमारे पास भवन रहे दिल्ली में। स्टार्टिंग में 7 जगह के लिए हम लोग प्रेयर किए, और वचन बताता है जब वो वेदी बनाते थे परमेश्वर उनसे आकर मिलता। हालेलुया, हालेलुया। अपने कामों को करते रहिए, जो काम आप कर रहे हैं उसे करते रहिए, प्रभु के साथ एक रिश्ता मेंटेन रखिए। 6 दिन काम कीजिए, 7वां दिन आपका मालिक को पता होना चाहिए ये कहां जाएगा, ये परमेश्वर के भवन में जाएगा। हालेलुया। जब आप अपने मालिक से डरते हैं और अपने मालिक को ये बताना बंद करते हैं कि मैं यीशु को मानता हूं, आपने अपने मालिक को अपना परमेश्वर बना के रखा है। और यीशु मसीह ने बोला कि कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, या तो वो एक से प्रेम रखेगा और एक से बैर रखेगा। तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं। अगर आपने 7वें दिन के विषय में अपने मालिक से नहीं कहे रखा कि भैया मैं तो चर्च जाता हूं, मुझे जाना है, तू देख क्या होगा मेरे को नहीं पता, तो आपने अपने मालिक को क्या बना रखा है, आपने अपने मालिक को अपना परमेश्वर बना रखा है। और याद रखिएगा, मनुष्य हमेशा काम आने वाला व्यक्ति नहीं है, एक दिन आपको छोड़ देगा, उस दिन आपको पता लगेगा। इसीलिए देखिए यहाँ दाऊद क्या कह रहा है, दोबारा से पढ़िए 122 का 1। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ यहोवा के भवन को चले, जब मैं क्या हो गया, आनंदित हुआ। देखो क्या कह रहे हैं, तब मैं क्या हो गया, आनंदित हो गया। याद रखिएगा, अगर आप दाऊद का पास जो आत्मा था परमेश्वर का, उस आत्मा की चलाए चलते हो, तो जब आपसे कोई कहेगा ना चलो प्रभु के भवन को चले, आप खुश हो जाओगे। हालेलुया।
कल भी एक से बात कर रहा था, मैंने कहा भाई हाँ कल मैं बोल रहा था किसी से, मैंने कहा कल तो आएगा ना, बोले कल संडे। देखो ये वाला खुशी नहीं है ना, ये गलत चीज है। हमारे प्रभु के दिन क्या होना चाहिए? खुशी होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया स्तुति हो। आपको संडे तो सोमवार से भी याद रहना चाहिए। हालेलुया अगला संडे कितनी तारीख का याद रहना चाहिए। हालेलुया इसलिए दाऊद कह रहा है जब किसी ने मुझसे कहा प्रभु के भवन को चले तो मैं आनंदित और मगन। हालेलुया ए भाई प्रभु के निकट ही आनंद की भरपूरी है। हालेलुया एक वचन और पढ़ दीजिए 123 का 2। एक जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हालेलुया प्रभु को महिमा मिले। और देखिए यहाँ पर दाऊद क्या कह रहा है, उन लोगों से बोल रहे हैं जिन्होंने मालिक को अपना परमेश्वर बना लिया। बोलता है जैसे दास की आंखें काम करता है तो किसके हाथ की ओर रहती है महीने होने पे? मालिक मुझे तनख्वाह या दिहाड़ी करने वाले क्या करते हैं? शाम होते ही अपने मालिक के देखते कब जेब में हाथ डालेगा, 6 बज गए है ना। दिहाड़ी मजदूर है जो वैसा देखते हैं, और जब नौकरी करते हैं वो महीने में सोचते हैं यार 10 हो गया, अरे आज 11 कर दिया, इसने 10 को दे देता था। जेब में हाथ डालेगा तो ऐसा लगेगा सैलरी निकाल रहा है ना। तो दाऊद बोलता है जैसे नौकर की आंखें अपने मालिक के हाथ की तरफ रहती है, और जो दासी है उसकी आंखें कहाँ रहती है? अपनी मालकिन के हाथों की तरफ रहती है कि ये मेरे को मेरा मेहनताना देगी। ऐसे ही मैं अपनी आंखें अपने परमेश्वर यहोवा की ओर रखूंगा जब तक वो मुझ पर अनुग्रह नहीं कर देता। हालेलुया याद रखिएगा आप जिस मालिक को परमेश्वर की जगह दे रहे हैं वो खाली एक मनुष्य ही है। मेरा परमेश्वर बाइबल कहती है हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। हालेलुया याद रखिए आप किसी मनुष्य की ओर अगर आंखें लगा रहे हैं, एक दिन वो आपको निंदित कर देगा, आपको छोड़ देगा बीच में, कितना भी बड़ा मालिक क्यों ना हो। लेकिन मेरा परमेश्वर दाऊद बोलता है वो स्वर्ग में विराजमान है, मैं अपनी आंखें उसी पर रखूंगा। इसलिए मेरे वो लोग जो हालेलुया मेरे परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, मेरे से प्रेम रखते हैं, वो लोग एक प्रार्थना को बोलते हैं। वो प्रार्थना मैं हमेशा करता हूं, प्रभु करेगा तो तू करेगा, और नहीं करेगा तो भी तू ही करेगा, मैं कहीं और नहीं जानेगा। हालेलुया याद रखिए जब आप कहते हैं ऐसा करके कि प्रभु मैंने मेहनत तो की, सैलरी देने वाला तू है, मैं आपसे कह रहा हूं परमेश्वर आपके मालिक से भी आपको ऊंचा कर देगा। हालेलुया मेरे भाई मेरे बहन हालेलुया अपने कामों में अपने मालिक को ईमानदारी दिखाइए, कुछ बेईमानी नहीं कीजिए, लेकिन 7वें दिन के विषय में उसको कह दीजिए मेरा परमेश्वर का दिन है वो। हालेलुया परमेश्वर के साथ में ईमानदार रहिए, चिंता नहीं कीजिए, परमेश्वर आपको मालिक बना देगा। हालेलुया अगर आपको रुकावट होगी तो आपको परमेश्वर उससे बड़ा देने जा रहा है। हालेलुया लेकिन प्रभु के साथ ईमानदार रहिए। जैसा दाऊद कह रहे मैं अपनी आंखें यहोवा की ओर लगाए रखूंगा, परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाइए और आप देखेंगे हालेलुया आपको परमेश्वर खुद ब खुद चिन्ह दिया करेगा। हालेलुया प्रभु को महिमा करता हूँ। जितने लोग जितने भाई बहन हमें ऑनलाइन भी देख रहे हैं उनको भी हालेलुया मैं प्रभु के लिए उत्साहित करता हूँ। मेरे भाई मेरे बहन दाऊद के समान हालेलुया आप भी प्रभु को पहला स्थान दीजिए और परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। आंखें बंद करिए, धन्यवाद करेंगे।
और स्पिरिट धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर खुदावन हालेलुया। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आगे के समय को आपके हाथों में दे देते हैं। पवित्र आत्मा अपने हाथों में लेकर सब कुछ चलाइए प्रभु। हर बात में आप बढ़े और हम घटे। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। जोर से बोले आमीन 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 आमीन। जल्दी से